रोज देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है। ऐसे में मेरठ के कोविड अस्पताल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल को खुश कर देने वाली हैं। दिल को खुशियों से भर देने वाली ये तस्वीरें कोविड हॉस्पिटल की हैं। उसी कोविड हॉस्पिटल की जहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग कोरोना के खौफ के साए में पहुंचते हैं। जब हर तरफ दहशत हो, खौफ हो और जिंदगी को सलामत रखने की जद्दोजहद हो, तो ऐसी तस्वीरें आंखों के साथ साथ दिल को भी सुकून और दिमाग को भरोसा दिलाती हैं कि सब अच्छा होगा। मौका था एक साथ दो लोगों के जन्मदिन का और फिर देखिए कैसे सेलिब्रेशन हुआ। ये तस्वीरें मेरठ के कोविड हॉस्पिटल की हैं। यहाँ पर भर्ती एक कोरोना मरीज का जन्मदिन था। इसकी जानकारी जब कोविड अस्पताल के स्टाफ को लगी तो उन्होंने उसे जिंदा दिली से मनाने की सोची और फिर कोविड वार्ड में केक काटा, गाना बजा, मरीजों के बीच सेलिब्रेशन हुआ और लगे जमकर ढूंढने। कहते हैं जो हजार शब्द बयां नहीं कर पाते वो एक तस्वीर बयां कर देती है। बेड पर बैठे इस कोरोना मरीज की तस्वीर अपने आसपास इतना खुशी का माहौल देखकर कितना भावविभोर है साफ पता चल रहा है। केक काटने के बाद मरीज ने अस्पताल के स्टाफ को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा अपने जन्मदिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। आनंद अस्पताल के कोविड वार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है और लोग अस्पताल के माहौल में इस जिंदा दिली की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ बनती भी है क्योंकि जब हर तरफ सिर्फ दहशत हो तो ऐसे में खुशी के मौके खुद ही तलाशने पड़ते हैं और ऐसे मौके न केवल तनाव भरे माहौल को हल्का करते हैं बल्कि जिंदगी में उम्मीद बनकर भी आते हैं। मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट, एबीपी का। तो वाकई में हर तरफ कोरोना के कहर के बीच ये तस्वीरें सुकून देती हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही है कि खत्म नहीं हो पा रही है। रोडवेज विभाग हर रोज सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है, खासतौर पर हमीरपुर में जहां महामारी एक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें यूपी की रोडवेज बसों की हैं, जिनके बारे में हर रोज सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कसीदे पढ़े जाते हैं। सरकारी आंकड़ों में रोडवेज की बसें नियमों और मानकों के तहत ही कोरोना काल में यात्रियों की सेवाएं कर रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हालातों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना काल में धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौटाने की ऐसी होड़ मची हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कहीं अता पता तक नहीं है। सरकारी नियम है कि रोडवेज बसों में सिटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन हालात आपके सामने हैं। बसें तो पूरी भर के चल रही है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ है ही नहीं है। कोरोना वगैरह कोई कुछ किसी चीज का पालन है नहीं, सैनिटाइजर है नहीं, कंडक्टरों में कोई चीज है नहीं। हमीरपुर जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं कि जहां एक तरफ सरकारी आंकड़े कोरोना से निपटने के लिए हर विभाग को एहतियात की हर रोज घुट्टी पिला रहा है, उसका असर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। जो बोले हैं वो हो ही नहीं रहा है। 80-90 आदमी इससे कम जा ही नहीं रहे हैं बसों में। देखिए कितनी बुरी तरीके से हाल बचे हैं बसों के। और बस वालों से बोलते हैं कि सर जितनी सीटें हैं उतने आदमी बुलाओ करिए, बोलते हैं कि नहीं ऊपर से आधे से योगी जी का जो है कितने ही आदमी जाएंगे, 70-80 आदमी जाएंगे।
इन हालातों पर हैरान होने की जगह हद तो तब हो गई जब जिम्मेदारों की नजर में रोडवेज बसें अभी भी एहतियात के साथ ही चल रही हैं। हमीरपुर के एआरएम का ये जवाब सुनिए और खुद समझिए कि हालातों के जिम्मेदार कौन हैं। गाइडलाइन के हिसाब से कोविड डेस्क चल रहा है हमारे यहाँ, और गाइडलाइन के हिसाब से जो एसओपी है उसका 100% अनुपालन किया जा रहा है, और यात्रियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, स्टाफ को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनकी थर्मल स्कैनिंग भी कराई जा रही है। भाई यहाँ से तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि यहाँ से कैपेसिटी में जाए गाड़ी, लेकिन रास्ते में सवारी जबरन बैठती है। कोरोना की सभी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती इन तस्वीरों पर भी एआरएम का ऐसा बेशर्मी भरा जवाब सुनकर तो अदम गोंडवी साहब की चंद लाइनें जरूरी हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठ हैं, ये दावे किताबी हैं। हमीरपुर से विकास पुरवार की रिपोर्ट, एबीपी गढ़वा।